400 पार, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, निजी आज़ादी जो नागरिक की है वो खतरे में, इसलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं 400 पार। 400 पार का मतलब क्या? देखिए, पहली बात तो जो झूठ फैलाया जा रहा है कि 400 पार का मतलब लोकतंत्र खतरे में, 400 पार का मतलब आज़ादी खतरे में। सच्चाई यह है कि 400 पार चाहिए जो पहले गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये भारत का संविधान है। संविधान में प्रियम्बल है, प्रस्तावना जिसको कहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि प्रियम्बल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हाँ, प्रियम्बल का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए संविधान में कुछ आप बदलाव कर सकते हैं। 1967 में 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल में जो शब्द लिखे हुए हैं डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, इस पे कोई बदलाव नहीं कर सकते, यानी प्रियम्बल को नहीं बदला जा सकता। 1973 में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने, उस समय सुप्रीम कोर्ट में 13 जज हुआ करते थे, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या? इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, डिग्निटी, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है। 1976 में मार्च में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो जाता है। दिसंबर में, यानी लोकसभा टेन्योर पूरा होने के 9 महीने के बाद संविधान के प्रियम्बल को बदल दिया जाता है। और वो कौन से शब्द जोड़े जाते हैं जिसको संविधान सभा ने 3 बार रिजेक्ट किया। संविधान का प्रियम्बल 6 दिन लंबी चर्चा के बाद बना था और संविधान के प्रियम्बल को बदलने में 6 घंटे की भी चर्चा नहीं हुई। जब 1976 में संविधान का प्रियम्बल बदला गया था, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे। लोकसभा में कोई इमरजेंसी का दौर था, आपातकाल लगा हुआ था। एक अकेला दूरदर्शन था, वो सरकार के कंट्रोल में था। अखबारों के बिजली पानी के कनेक्शन कट रहे थे, आपको भी पता है कि कहाँ किसके किसके बिजली पानी कनेक्शन काटे गए थे। ऐसी सिचुएशन में संविधान का प्रियम्बल बदल देना, और वो भी बैक डेट में। आज भी संविधान के प्रियम्बल पे जो डेट पड़ी है वो 26 नवंबर 1949 ही है। प्रियम्बल बदला जा रहा है 76 में और डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है?